सपनों का नाम आते ही हमारे चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सपने जो हमें जीना सिखाते हैं, सपने जो हमें सिखाते हैं कि हर पल हमें आगे बढ़ना है, सपने जो हमें मजबूर कर देते हैं मेहनत करने के लिए। वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके ही चैनल में, आपके ही व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही खुश होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी चल रही है आज क्लीनिंग। घर अपना नहीं है तो क्या हुआ, सपने तो हैं, बहुत सारे सपने हैं घर को लेकर। और शायद मेरा ही नहीं, हर एक गृहिणी का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो जिसे वो अपने हाथों से सजाए। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं बच्चों वाले कमरे को आज सही से कर रही हूँ। सही से तो रहता है लेकिन थोड़ा डीप क्लीनिंग, तस्वीर है, बेड है और थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ, जो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों की सिरहाने पे ना थोड़ा कुछ लगाऊं। तो अभी हमारा ट्रांसफ़र का जॉब है ना, तो आप लोगों को आगे ब्लॉग्स में पता चलता रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो उस कारण से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाते हैं। जो भी हमने अभी सामान जो भी हमारे घर में सामान है तो वो जैसे ज़रूरत होती है वैसे हम लोग खरीदते रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है यहाँ से वहाँ ले जाने में। तो मैंने तस्वीरें वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी थी। बच्चों का स्टडी टेबल है गुड़िया का, तो इसको भी मैं क्लीनिंग कर दूंगी। वैसे तो बच्चे सब कर लेते हैं क्योंकि बच्चों के ऐसे सामान होते हैं ना कि भाई हम लोग फेंक ना दे, तो उनको डर रहता है, तो इसलिए वो खुद ही कर लेते हैं। लेकिन हम मम्मियों को क्या है ना कि बच्चे कितना भी अच्छे से कर लें, एक बार खुद का हम लोग हाथ लगाना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि नहीं हम लोग अच्छे से करते हैं। तो इस करके मैं क्लीनिंग फिर से कर दे रही हूँ, हालांकि उसने कर दी थी। तो आज फ्रेंड्स ये बच्चों का बेड है तो मैं थोड़ा सा आज करूँगी, सिराना लगाऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि फ़ैन को भी साफ़ कर दूं, क्योंकि बेडशीट तो मैंने चेंज करनी है। तो बेडशीट भी चेंज करनी है तो फ़ैन भी क्लीन कर देती हूँ। आजू बाजू की जो दीवारें हैं, यानी कि जिस कमरे की दीवारें हैं वो भी दीवार मैंने साफ़ कर दी थी। तो घर का नाम आते ही मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि एक सपना होता है ना घर, जो कि आपके घर में अगर सबके पास अपना घर हो और आपका ना हो, तो थोड़ा-सा फ़ील होता ही है। फ़ील देखिए इसको क्या बोलेंगे, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता क्या बोलेंगे, बट मुझे बहुत लगता है कि मेरा घर क्यों नहीं है, शायद हम एक जगह पे नहीं रह पा रहे हैं इसलिए नहीं है। तो जहाँ रहते हैं उसी को मैं अपने घर, स्वर्ग, मंदिर की तरह मतलब रखती हूँ। और अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशों को मतलब ख्वाहिशें तो देखिए बड़ी होती हैं, लेकिन कुछ छोटा-छोटा एक पार्ट में कर मैं खुश हो लेती हूँ ऐसे ही एक्टिविटी करके। तो देखिए मैं ना इस सिरहाना लगा रही हूँ, ये गद्दा है, नीचे बिछाती मतलब नीचे बिछाने के लिए लिया था इस रूम में, एसी वाले रूम में। तो ये बेड पे था आगे ड्राइंग वाले रूम में, तो वहाँ से मैंने निकाल के तो इसका सिरहाना बना रही हूँ। थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ी, क्योंकि ये ज़मीन में भी नहीं लगना चाहिए और ऊपर ही रहना चाहिए, और थोड़ी क्लीनिंग भी अच्छे से नीचे हो जाए। तो अपना हिसाब किताब गणित जो भी लगा, लोगों के बेड को उतना ही खिसकाया मैंने ताकि ये फिक्स हो जाए। और इस पर ये वाली बेडशीट लगा देती हूँ, आगे मैं चेंज करती रहूँगी। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दीवारें भी पीछे से गंदी हो गई हैं ना, ये थोड़ा। अब बेड हमने उस समय बनवा लिए, उस समय नहीं था इतना कि मतलब एक बारी थोड़ा सिरहाने वाला बेड ले लें। देखिए जब जो समझ में आता है, परिस्थितियों की जो हमारी स्थिति होती है उस समय जैसी परिस्थिति होती है, तो वैसे सामान हम लोग ले लेते हैं। तो बाद में लगता है कि वैसा ले लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, तो वो सब चलता रहता है। तो देखिए सेट कर दिया मैंने अच्छी तरीके से, अब बेड को खिसका दूँगी। है ना? अच्छा लग रहा है ना एकदम से। अगर ये इसका जो है ना बेडशीट का जो मैंने लगाई हूँ, अगर ये लकड़ी वाले में होता, है ना, एक जैसे कलर में होता, तो वैसा ही लगता कि बेड का ही सिरहाना है। तो इसमें थोड़ा पानी गिर गया था, तो इसको मैं थोड़ा-सा पोंछ-पाछ रही थी अच्छी तरीके से, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। सोच रही थी बाहर धूप में डालूँ कि नहीं डालूँ, आज बेटे ने गिरा दिया था। बच्चे भी ऐसे करते ना, बोतल खुली छोड़ दी थी तो पूरा पानी गिर गया। सूख गया था, फ़ैन चला दिया था मैंने सुबह मॉर्निंग में, तो बेडशीट सब हटा दी हैं, अच्छे से झाड़ पोंछ दिया, सारी सब चीज़ें मैंने मतलब पूरा अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया था कमरा। ये जो एसी लगा है इसकी विंडो भी मैंने साफ़ कर दी थी। अब इसके बाद नवरात्रे आएँगी, फिर दिवाली आएगी, तो त्योहार तो अब स्टार्ट हो जाएँगे, तो क्लीनिंग तो उससे पहले ही हो जानी चाहिए। तो हाँ, ये वो है कि देखिए ये क्वार्टर है ना, इसमें हम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जब जो गवर्नमेंट कराती है उसी के हिसाब से काम चलते हैं। और भी हमारा फ्रेंड्स हो सकता है ट्रांसफ़र भी आ जाए 6-7 महीनों के अंदर, तो क्या मैं करवाऊँ क्या नहीं, भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहाँ कब ढंग से रहूँगी, मेरे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बस ये कि हाँ, छोटे-छोटे चेंजेस करके मैं खुश हो लेती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब करके, बच्चों को भी अच्छा लगा। थोड़ा पीछे बैठने में भी उनको कंफर्टेबल है, पढ़ने-लिखने के लिए भी, और जो निशान थे ना वो भी छुप गए। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि एकदम से बेड वाला लुक आ गया ना। तो उसके बाद मैंने कमरा-वमरा साफ़ कर दिया था, ये देखिए
हो गया पूरा अच्छे से बच्चों का कमरा। लग रहा है ना कितना सुंदर। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, यहाँ तक आ गए हैं तो अभी ब्लॉग में बने रहिएगा आगे तक। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो ये वाला कमरा मेरा एकदम से साफ हो गया है, बढ़िया वाला, अच्छे तरीके से। और इस तरीके से हम अपना जुगाड़ बना लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। क्या कर सकते क्या मतलब कर ही क्या सकते हैं, यही कर सकते हैं जो अपने बस में है। जितनी अपनी चादर है उतने ही अपन पैर फैलाते हैं, है कि नहीं। और जब घर होगा तब होगा। बट जीवन तो देखिए अभी हमारा निकल ही रहा है। सच्चाई है कि जीवन हाथ से निकल रहा है। तो जो ख्वाहिशें हैं वो इस तरीके से हम पूरी कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, खुशी मिलती है करके। ये वाला कमरा हो गया सारा। तो अभी ये वाली कमरे की ना मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी थी पहले भी। तो सिर्फ थोड़ा बहुत डस्टिंग करूंगी, आज नहीं करूंगी। आज सिर्फ मैं इसकी बेडशीट चेंज करूंगी और थोड़ा बहुत तस्वीर पे लगा दूंगी। तो कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत सारा काम करना है, किचन भी अभी मुझे साफ करनी है। तो मतलब जो डीप क्लीनिंग है वो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। रिकॉर्डिंग तो इसकी नहीं कर पाऊंगी, या बाद में कर लूंगी, पता नहीं। पहले भी वो वाला काम खत्म कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम फैला पड़ा ना, तो समझ ना आ रहा कि कहाँ से क्या करूँ। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा देर हो गई थी घर की साफ सफाई करने में। सब्जी बना ले रही हूँ लौकी की। फ्रेंड्स काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया बच्चों का आने का। लवी आ गई थी और बोली मम्मा खाना नहीं बनाया। लौकी की सब्जी तो मैंने बना ली थी, बैगन का भरता बना रही थी। तो मैंने कहा बेटा किससे खाओगे, बोली नहीं बैगन के भरते से खाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा रुको, फिर फटाफट से मैंने छोंक देती हूँ बैगन का भरता। ये सिंपल तरीके से जैसे बनाते हैं लेकिन बहुत टेस्टी बनाता। बहुत दिनों के बाद बनाओ ना तो चीज़ें अच्छी बनती हैं। और बैगन का भरता इस समय अच्छा भी आ रहा है, बीज भी नहीं है उसमें। तो रोटियां भी सेक लेंगे गरम गरम फूली फूली, है ना। और रोटियां इस तरीके से जब भी फूलती हैं जब रोटी का एक हिस्सा ना थोड़ी देर तक सिका हो। तो फटाफट से हमने रोटियां बना ली, खाना बच्चों को खिला दिया। तो एक काम मतलब बच्चों को खाना पीना हो जाए ना तो तसल्ली रहती है कि हाँ भाई उनका हो गया, अब आप दूसरे काम पकड़ लो। तो ऐसे चलता है हम लोगों का। तो कुछ ना चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, तो खीरा रखा हुआ था। तो ये पुदीना लेके आई थी जो कि रायते में डालते हैं, इसकी चटनी भी बनाते हैं। तो उसका मैंने थोड़ा सा पानी में घोल के खीरे पे लगा दिया। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम बना रहे हैं शाम का नाश्ता डिनर दोनों एक साथ में। बातें चल रही बच्चों की यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं बना ले रही हूँ 2 सैंडविच मेयोनीज और चीज़ लगा के। और बच्चों ने कहा कि मम्मा नमकीन सेमिया बनाओ, तो नमकीन सेमिया बना रही हूँ। तो ये फटाफट कर लेते हैं। दोपहर के काम के बाद मैंने अभी जो है ब्लॉग स्टार्ट किया था, इसको बंद कर देती हूँ। इसके ये कमरा भी मैंने साफ कर दिया था। ये वाली बेडशीट मैंने सब चेंज कर दी थी, अभी पूरा फैला पड़ा है। इसको मैं समेट कर ही सोऊंगी। और ये इस कमरे की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, पूरा मैंने ऊपर से साफ कर दिया था। और ये वाला मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये रजाई रखने के लिए ऑनलाइन मंगाया था मैंने। 2 मंगाई थी, लकी के लिए रख दिया मैंने। तो ये कपड़े प्रेस करूंगी और फटाफट से बना लेते हैं अपना जो है डिनर। तो आज बच्चों की डिमांड पे नमकीन सेमिया बनी। नमकीन सेमिया में इसमें मैंने डाला था शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, जो बच्चे वेजिटेबल्स खाते हैं बस वही डाली थी। तो बच्चों ने बड़े खुश होकर खाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए काम के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब पर कृपा बनी रहे कान्हा जी की। गुड नाइट।